नामंजूर नामंजूर, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते। पीटीआई कराची लेबर विंग के सदर नईम आदिल शेख को ओहदे से हटाने के खिलाफ इंसाफ हाउस कराची में लेबर विंग के कारकुनों और ओहदेदारों का बड़ी तादाद में एहतजाज। एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि मरकजी नायब सदर लेबर व मरकजी जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग की साजिश से कराची के ओहदेदारों को हटा दिया गया, बगैर किसी नोटिस या शोकास के गैर आईनी तौर ओहदे से बरतरफ किया गया। पिछले 4 माह से साजिशें जारी थीं। अपने मन पसंद अफराद को लेबर विंग के ओहदे दिए जा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो रात के अंधेरे में फैसले किए जाते हैं तो इन पे हमें बहुत दुख होता है। ख़ास तौर पे इस वक्त तो हमें सबसे बड़ा दुख ये है कि इस दफ़ा जो मरकज़ ने फ़ैसले किए हैं या नहीं किए इसका तो हम कोई निशानदेही नहीं कर सकते, लेकिन जो नोटिफिकेशन मरकज़ की जानिब से आया फ़िलहाल तो हम वही देख रहे हैं कि ये मरकज़ ने निकाले। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एक ऐसा इक़दाम लिया गया है जिससे ना ही सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे असर पड़ रहा है, कराची की पूरी लेबर विंग पे बहुत बड़ा जो है नुकसान है ये। और मैं इस नोटिफिकेशन की सख्त अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ। इंसाफ लेबर विंग डिस्ट्रिक्ट साउथ का प्रेसिडेंट दाहिल मुगल सख्त अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है और ये हमारी लेबर विंग की सियासत को कमज़ोर किया जा रहा है और इस तरीके से हमारी सबकी मेहनत भी ज़ाया होगी। अगर हमारे सीनियर्स के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे टाउन और डिस्ट्रिक्ट परेशान होंगे और कैसे चलेंगे। वालेकुम, मैं राणा मोहम्मद आज़म, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट लेबर विंग। जी हम आज धरने के लिए इंसाफ हाउस में आज जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये धरना हमारा जो अभी 3 नोटिफिकेशन जारी की है मरकज़ ने, नईम आदिल शेख साहब को रिमूव किया गया, हम उसके ऊपर बहुत मजम्मत करते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, मखसूस एक ग्रुप अपने ज़ाती आना और ज़ाती ख्वाहिश के तहत ही काम कर रहा है। मैं कहता हूँ कि इस लेबर विंग में तमाम कौमों पूरे सिंध के लोग इसमें शामिल हैं। मखसूस एक कौम के लिए काम किया जा रहा है। मैं ये कहूँगा खुदारा इसको पीटीआई रहने दिया जाए और इमरान खान का नज़रिया इमरान खान के विज़न के मुताबिक चलाया जाए, एमपी ना बनाया जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी नायब सदर सलीम शाह। हमारे कुरंगी में पहले भी मुदाखलतें होती रही हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो हमारे मरकज़ी नायब सदर गुल नमरोज़ साहब ने जो मुदाखलतें की और हमारे नईम भाई के होते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो ना कर दिए थे। तो कुरंगी को एक इन्होंने खिलौना बनाया हुआ था, उसके ऊपर हमने एहतजाज भी किया था। जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सरवर कुरैशी साहब के सामने हमने रिकॉर्ड भी कराया वो एहतजाज। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हमारा सदर नईम आदिल शेख है और कराची रीजन का सदर इंशाअल्लाह ताला नईम आदिल शेख ही रहेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरसलान खालिद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लेबर विंग का प्रेसिडेंट। ये जो नोटिफिकेशन और ये जो तमाशे हुए और मरकज़ की तरफ से शरारतें हुई, हम मरकज़ी उहदों की और हमारे मरकज़ की बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो ये तस्वीर के 2 रुख वाले लोग बैठे हुए हैं कि वो बात कुछ और करते हैं, उनका अमल कुछ और होता है और वो इतना गैर आइनी अमल होता है कि जिसकी वजह से पूरी लेबर को, मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की लेबर को एक बड़ा डैमेज लगता है। तो हम उसके ख़िलाफ़ जो नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली कराची के ख़िलाफ़ निकाला गया कि कराची की लेबर को बिल्कुल ही तबाह करने के कागार पे लाके खड़ा कर दिया गया, मैं उसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ। ये जो 5 तारीख जो लेटर निकाले गए हैं कराची रीजन के ख़िलाफ़, इस तौर पे प्रेसिडेंट नईम आदिल साहब और तारिक मीर, राज फखरी, मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने कुछ अपने लोगों को नवाजने के लिए मरकज़ की तरफ से ये जो हरकत की गई है बिल्कुल गैर आइनी और गैर ज़रूरी, पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग को एक नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। इसमें पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है।
मैं पूछता हूँ कि ये तो पहले दिन से आपने ग्रुप बंदी बनवाई, इसीलिए बनवाई कि आपने अपने लिए प्रेसिडेंट बनने की कोशिश थी आपकी, कि नईम आदिल की सदारत को कमज़ोर करने के अंदर गुल नमरोज़ साहब ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। उनके ऊपर उनको नवाजने के अंदर सरवर कुरैशी साहब ने एक अहम रोल अदा किया है। और मेरी अपील है अपनी पार्टी के सीनियर मरकज़ी लोगों से कि इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैन अली ख़ान, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। आज हमारा यहाँ धरने का जो मकसद है वो मकसद जो पीटीआई का आइन है और मंशूर है और जो खान साहब का, इमरान खान साहब का नज़रिया है, उसको परवान चढ़ाना है। क्योंकि कुछ लोग पीटीआई के अंदर ही बहुत बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर गैर आइनी काम कर रहे हैं और उनके इस गैर आइनी काम को हम मुस्तरद करते हैं। जैसा कि कराची रीजन के सदर नईम आदिल शेख को नोटिफिकेशन के ज़रिए रिमूव किया गया है, कराची की सदारत से नायब सदर फराज फ़खरी को रिमूव किया गया है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तारिक मीर को रिमूव किया गया है। तो हमने यहाँ धरना इसलिए दिया है कि हमें बताया जाए कि इन तीनों का कसूर क्या था। इसमें कराची के जनरल सेक्रेटरी अरशद जावेद को रिमूव किया गया है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत थी वो इन रिटर्न भी हमने दी, मुँह ज़बानी भी दी, जनाब सरवर कुरैशी साहब को भी दी राना था, और उस वक़्त गुल नमरोज़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनको भी दी, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर अमल दरामद हुआ तो आज से 2 दिन पहले ये हुआ कि नईम आदिल शेख को अपनी सीट से रिमूव कर दिया गया, फराज फ़खरी और तारिक मीर को रिमूव कर दिया गया। तो ये गैर आइनी फ़ैसले हम नहीं मानते। नाम है मंसूर रोही, शाह फैसल लेबर सदरों में टाउन का और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है। और हम यहाँ आज आए हैं एहतजाज करने के लिए, और जो हमारा लीडर है और हमारा सदर है रीजन कराची का, वो है नईम आदिल शेख साहब। और मेरा अपील है मरकज़ से और जितने भी ज़िम्मेदार है हमारा पीटीआई के, उससे हमारा अपील है कि ये जो तमाशा हमेशा होता रहता है हमारा साथ रीजन में, उसको बंद किया जाए और इसका जो है ना खिलाफ एक्शन भी ले लें। लेबर विंग कराची के सदर नईम आदिल शेख, नायब सदर फराज फ़खरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तारिक मीर को ओहदों से हटाना गैर आइनी है। मुजाहिरीन का कहना था कि मरकजी नायब सदर को कराची का सदर मुकर्रर कर दिया गया। मरकजी क़यादत के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ लेबर विंग के कारकुनान का इंसाफ हाउस पर एहतजाज में लेबर विंग के कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। मरकजी क़यादत के गैर आइनी फैसलों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। नामंजूर, 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 नामंजूर। नईम आदिल शेख साहब को बहाल करो, बहाल करो। We want नईम आदिल शेख, we want नईम आदिल शेख। फैसला नामंजूर, नामंजूर, फैसला